हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ज्यामितीय अवधारणा जब पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। हम लोगों ने बिंदु जाना था, रेखा जानी थी, रेखाखंड जाना था और किरण जाना था। इतनी चीजें हम लोगों ने समझी थी। अब आज जो है उसके आगे हम लोग चलेंगे तो कुछ चीजों के बारे में समझेंगे ध्यान से। सभी बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे और समझेंगे। पहली चीज होती है, तुम लोगों ने देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लुढ़कती है। देखा है, जैसे बॉल है, बॉल को अगर हम फेंकें तो लुढ़केगी, है ना। उसको सिलेंडर देखा है, सिलेंडर भी लुढ़कता है, लुढ़कता है। और कोई चीज बताओ जो लुढ़कने वाली होती है। ये बता रही पेन। अच्छा, शीशियाँ, बोतल, बोतल हो गई, और बॉल हो गई, आलू हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, तो उनकी अच्छा इतनी सारी हो गई, बहुत सारी। और हाँ क्या चीज, लोटा भी, हाँ लोटा भी। एक मिनट, प्रिंस आए तो मैं गिलास होता है, ठीक है। अच्छा, तो इतनी सारी चीजें हो गई जो लुढ़कने वाली भी हो गई, और एक चीज होती है, कुछ चीजें होती है जो नहीं लुढ़कती। जैसे अगर मैं तुम्हारा ये मेज है, इसको लुढ़काया तो मेज लुढ़केगी, ये जो टेबल है लुढ़केगी नहीं, लुढ़केगा, दरवाजा लुढ़केगा नहीं। तो उनकी एक ऐसी आकृति होती है जिसके आधार पर वो लुढ़कते हैं या तो टिके रहते हैं। तो हर वस्तु में दो प्रकार की तल पाए जाते हैं, हर वस्तु में दो प्रकार के तल पाए जाते हैं। एक देखो तल क्या होता है, तल का मतलब हुआ जिसके कारण कोई वस्तु लुढ़के लगती है या रुकी रहती है या सीधी रहती है, ठीक है, सीधी रहती है। उसमें तल होता है। जैसे बोतल है, बोतल रखी बोतल है, उसका एक तल होता है। अगर उसको ऐसे खड़ा कर दो तो रुकी रहेगी, और उसको लिटा दो तो वो क्या होगा, रुकने लगेगी। तो इनको क्या कहते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें, जैसे ये डिब्बा टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें देखो, इसको अगर हम लुढ़काएं तो क्या लुढ़केगा, इसको अगर हम फेंकेंगे तो ये एक जगह जाके ऐसे रुक जाएगा, इधर फेंकेंगे तो इधर रुक जाएगा, अगर आगे चलेंगे फिर रुक जाएगा। तो ये इसमें जो तल है वो समतल है। कैसा तल है, समतल, मतलब हर तरफ से बराबर है, बराबर है ना, इधर बराबर, इधर बराबर। तो ये लुढ़कता है। तो तल में पहला तल आता है समतल। क्या होता है, समतल। तो समतल में चीजें जो होती है लुढ़कती नहीं है, रुकी रहती है। और दूसरा तल होता है इस प्रकार की आकृति, जैसे तुम बॉल बोल रहे थे। अगर इसको देखो, ये देखो, ये लुढ़क रहा है। अगर इसको अपने हाथ में देखो, लुढ़क रहा है, ये तो मेरे मुंह पे आ गया। फिर देखो, लुढ़क रहा है, लेकिन अभी हम इसको लुढ़का रहे थे, ये लुढ़क रहा है नहीं, वो थोड़ा सा, अरे ये तो लुढ़क गया, लेकिन ये गिर गया, लुढ़का नहीं, गिर गया। क्या बेटा उसको, चलो। तो मेन बात ये है, लुढ़कने का मतलब हुआ ये आकृति, जैसे लुढ़कना हुआ या कहीं पे रखना। जैसे भी यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे नहीं लुढ़केगा, लेकिन अगर इसको मेज में रखेंगे तो ये लुढ़केगा, मेज पर ये लुढ़केगा। एक बराबर तल पे इसको चलाएंगे तो लुढ़केगा। वो तो मैंने इसको ढलान पे रख दिया, मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे, तो वो फिसल गया, लुढ़का नहीं, फिसल के गिरा हमारे ऊपर। और ये क्या हो रहा है, ये घूम रहा है पूरा पूरा। तो इस प्रकार से अगर हम जानेंगे तो दो प्रकार के तल होते हैं। एक होता है समतल, कौन सा होता है, समतल। और एक होता है वक्रतल। क्या होता है, वक्रतल। तो समतल और वक्रतल में अंतर ये होता है, जिस तल के द्वारा वस्तु जो होती है टिकी रहती है ना, वो होगा समतल। कुछ वस्तुओं में जो तल होगा वो बराबर होगा, तो उसे कहेंगे समतल। और जिसमें वस्तु घुमावदार तल होगा, जिसमें कोई तल घुमावदार मतलब ऐसे समझो वक्र के आकार का, जैसे टेढ़ा। देखो इसका ये तल कैसा है, टेढ़ा टाइप का है, दिख रहा है। ये कैसा है, इसको अगर तुमको इस पे चलने को कहें तो चल सकते हो। ड्रम पे कई बच्चे देखा होगा, सर्कस में देखा होगा, ड्रम पे चलते हैं तो क्या होता है, ड्रम घूमता रहता है, या बॉल पे खड़े होकर चलते हैं तो वो घूमती रहती है, तो वो वक्रतल पे चल रहे होते हैं। और अगर हम अभी जमीन पे चल रहे हैं तो जमीन वक्रतल है कि समतल है, जमीन पे चल रहे हैं वो समतल है। तो समतल मतलब अपनी आसान भाषा में, समतल का मतलब बराबर का तल, और वक्रतल का मतलब घुमावदार तल। वक्रतल का मतलब घुमावदार तल, और घुमावदार तल तुमने देखा बहुत जगह पाया था। जैसे एक संतरा है, या एक हमने संतरा ले लिया, या अमरूद ले लिया, या कुछ गोल गोल कोई आकृति ली, बॉल ले ली,
एक बॉल है, बॉल में कौन सा तल होगा? वक्रतल। वक्रतल होगा ना, जैसे ये शंकु है, दिख रहा है? शंकु क्या करती है, इसमें देखो ऐसे रखा है तो रुका हुआ है, रुका हुआ है ना, तो अभी कौन सा तल है ये? समतल। कौन सा है? समतल। और अगर इसको हम ऐसे रखें तो देखो ये घूम रहा है, लुढ़केगा। अगर यहाँ पे मेज पे रखेंगे तो ये हमारा लुढ़केगा, ये पूरा। इसको अगर ऐसे से करेंगे तो लुढ़क रहा है, देखो लुढ़क रहा है। अब इसको नहीं गिराएंगे, चिंता मत करो, ठीक है? ये कौन सा हो गया? वक्रतल। कौन सा तल? अब देखो समतल। अब देखो वो हिल रहा है ना, अभी नहीं हिल रहा है, समतल, ठीक है? तो वक्रतल और समतल मतलब जिस तल के द्वारा वस्तु लुढ़कती है या हिलती है, लुढ़कती है पर लुढ़कती याद रखो, हिलना डुलना करती है, तो वो होता है वक्रतल। खास तौर पे उदाहरण के तौर पे बॉल ले लो, गेंद ले लो, तो कद्दू ले लो, है ना, संतरा ले लो, नींबू ले लो, ये सब वक्रतल। और तुमने अगर देखा होगा, अगर हम जैसे ये एक हमारा बॉल है, अगर इस बॉल को हम काट दें या संतरा काट दें, तो संतरा ऐसे कट के ऐसे बीच से ऐसे हो जाएगा। नींबू को देखा है? नींबू हमने देखा होगा, नींबू काटते हैं, बीच से काटते हैं, फिर नींबू लुढ़कता है नहीं, उल्टा एक तल मिल जाता है, एक पीछे तल होता है और एक सपाट तल आ जाता है। दो तल आ जाते हैं, नहीं आते? तुमने देखा होगा उसको, फिर वो नीचे मोड़ के ऐसे कर लेते हैं, या उसमें तो कई लोग बच्चे में देखा उसको चूरे लगा चाटते हैं, खाते हैं, नींबू खट्टा खट्टा खाते हैं, है ना? कोई यहाँ खाता तो नहीं है? अच्छा खाते हैं, चलो ठीक है। तो वक्रतल और समतल में यही अंतर है। कितना समझ में आ गया सबको? वक्रतल का मतलब जिससे वस्तु लुढ़कती है उसे वक्रतल कहते हैं, या तिरछा तल। और समतल मतलब बराबर तल। अपनी भाषा में हम इसको यही समझेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर वक्रतल का उदाहरण लें और समतल का उदाहरण लें, बक्सा या अलमारी किसमें आएगा? वक्रतल की समतल? समतल। और पाइप लोहे का? वक्रतल। लोहे का पाइप कैसा होता है? तो ऐसे आकार का होता है ना, ये देखो होता है, लुढ़कता है नहीं। सिलेंडर अच्छा नहीं होता, गैस का सिलेंडर, रसोई घर में जो सिलेंडर होता है वो वक्रतल होगा कि समतल होगा? अच्छा, और तुमने देखा होगा घर में जब गैस लगाते हैं तब कैसे रखते हैं? खड़ी रखते हैं, तब तो समतल हो जाता है ना? एक तल तो बराबर होता है ना उसमें, या उल्टा रख दो तब भी समतल होता है। लेकिन जब हम उसको घर से बाहर ले जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? कई बार लोग देखा होगा लात मार मार के लुढ़काते हैं, ले जाते हैं, तब कौन सा तल काम करता है? वक्रतल। साइकिल का पहिया? साइकिल का पहिया क्या है? और बक्सा? डस्टर? बॉल? ठीक है, मतलब इतना क्लियर हो गया कि ये दो, तुमको ये समझ में आ गया वक्रतल क्या है, समतल क्या है। अब आते हैं दूसरी चीज जो तुम्हारे पॉइंट से है, सिलेबस में है, वो क्या है? एक चीज होती है, तुमने देखा जैसे ये बोला है, ये बोला है यहाँ पे एक पॉइंट लिखा ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी, यहाँ पे एक पॉइंट लिया सी। 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 3 बिंदु दिख रहे हैं ना तुम्हें? अब ये जो बिंदु है ये एक आकृति बना रहे हैं, ये आकृति कहीं पे खुली है कि बंद है? खुली है। बहुत आसान सी चीज, समझ जाओगे सर क्या बताया जा रहा है। और इसी को अगर हमने क्या किया, ये लो, क्या जोड़ दिया, ये ए था, ये बी था और ये सी जो था, ये सॉरी यहाँ पे ए था और इसी पे ही सी आ गया, यहाँ से हटा देते हैं। ए और सी दोनों कहाँ पे आ गए? एक ही पॉइंट पे आ गए, तो हट गया। ठीक है, अब ए और सी दोनों एक ही बिंदु पे आ गए। यहाँ पे क्या था, इसको खोला और इसको लाके सी पे जोड़ दिया, जैसे गांठी बांधते हैं। तुमने वो धागा लो, खुली आकृति, धागा खुली आकृति है, और धागे को हमने ऐसे फेरा लिया, यहाँ पे एक गांठ लगा दी, ये दोनों बंद हो जाता है। तो ये कौन सी आकृति है? ये तो बहुत आसान सा हो गया, बंद आकृति। इसमें क्या होता है? बंद आकृति में आरंभ बिंदु और अंत बिंदु एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, आरंभ और अंत एक ही बिंदु पे आ जाते हैं, है ना? यानी एक साथ एक दूसरे के संपाती हो जाते हैं, संपाती मतलब एक दूसरे को ढक लेते हैं। और इसमें क्या होता है? आरंभ बिंदु और अंत बिंदु दूर दूर रहते हैं, तभी तो खुली रहेगी। तो ये कौन सी आकृति है? खुली आकृति। कौन सी आकृति है? खुली आकृति में आरंभ और अंत अलग अलग, ठीक। और इसमें क्या होता है? बंद में तो आरंभ और अंत बिंदु एक ही जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। आरंभ जहाँ से शुरू होती है फिर खत्म भी उसी पे आके आ जाती है, कहीं ना कहीं से बंद जरूर होगी उसी जगह पे, तभी तो होगी बंद आकृति। बोलो, समझ लो इस चीज को? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं अगली चीज। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? बिंदु है। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये बिंदु है, इसमें से तुमको रेखाएं खींचनी है,
तो इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, बताओ। इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? ये कह रही है संख्या, असंख्य है। एक, ये कह रहे हैं एक, और कोई दो, ये कह रही दो, कोई 5 बोल दो, कोई 10 बोल दो। देखते हैं क्या होता है। देखो अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींचे तो इस बिंदु से गई है ना, क्या एक खींच सकते हैं और भी खींच सकते हैं? लो हमने एक और खींच दी, फिर हमने 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 और खींच दी। ऐसे ऐसे करके सभी खींचते चले गए, खींचते चले गए। ये यहाँ से वाला बिंदु ही है, उसी से होके जाएगा। तो हम इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकती है? एक बिंदु से। तो बात याद रखनी है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये समझ में आ गई? कोई अगर तुमसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी आता है कि एक किसी समतल में एक बिंदु है, जैसे ये तल ये समतल है, ठीक है, इसमें किसी उस पे एक बिंदु है, तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो? तो तुमको आंख बंद करके बताना, एक बिंदु से असंख्य रेखा, एक बिंदु से, ये तुमने देख लिया एक बिंदु से। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो बिंदु, मान लो कहीं पर भी हमने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ठीक है, दो बिंदु, इससे इनको मिलाते हुए कितनी रेखा खींच सकती है? पक्का? इससे ज्यादा किस रेखा खींच? देखते हैं, हम इसको मिलाते हुए गए और कहीं से इन दोनों को मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते ना। तो दो बिंदुओं को मिला के कितनी रेखा खींचेंगी? दो बिंदुओं जैसे ए और बी, इनको मिलाया तो कितनी रेखा खींचेंगी? दो को मिलाते हुए एक रेखा खींच सकते हैं। कितनी रेखा खींच सकते हैं? ये सब बाद में लिखवा भी दूंगा, ठीक है? अभी आप समझ लीजिए, दो बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ एक रेखा खींचेगी। दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींचेगी? एक। फिर अगली चीज क्या थी जो हम लोगों से पूछी जाती है, इसमें खुली आकृति हो गई, बंद आकृति हो गई, और क्या बताया अभी हमने? बने क्या पढ़ा, कोई बताएगा? हाँ, समतल हो गया, वक्रतल हो गया, हम लोग अब एक और चीज पूछी जाती है, पूछा जाता है देखो अभी जैसे हम लोगों ने किया दो बिंदु से, तो दो बिंदु चाहे कहीं पर भी हो, एक चीज भी समझ लो, जैसे यहाँ है तभी तो एक ही रेखा खींचेगी, अगर यहाँ है तभी तो एक ही रेखा खींचेगी। वही मैंने बात बताई कि दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींचती है। दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकती है? उनको मिलाते हुए। अब आता है एक और चीज, अगर मान लो तीन बिंदु है और इनको मिलाते हुए कितनी रेखा खींच सकते हैं? तो तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए कितनी रेखा खींच सकते हैं? एक ना, देखते हैं, चलो एक रेखा खींच गई। अच्छा देखो, अब इनको मिलाए, खींच रही है, तीन बिंदु एक साथ तो नहीं मिल रहे, जो एक ही दिशा में स्थित होंगे उन समझना। इसमें भी देखो तीन बिंदु है, ए बी सी, इसमें भी तीन बिंदु है, ए बी सी, इसमें लेकिन एक रेखा खींच रही है, इसमें हमारी तीन रेखा जाएगी। क्यों? कारण क्या है? ये एक ही दिशा में स्थित है, ठीक है, एक ही तल पे एक ही दिशा में स्थित है, तो क्या होगा? और एक इनकी परिस्थिति क्या है? इनको कौन से बिंदु बोलेंगे? जो एक ही रेखा पर स्थित बिंदु होते हैं, और उनको कहते हैं संरेख बिंदु। कौन से बिंदु? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु मतलब जिनकी रेखा क्या होगी? समान। संरेख, समान रेखा पर स्थित, समान रेखा पर जो बिंदु स्थित होंगे उसे क्या कहेंगे? संरेख बिंदु। और जो अलग अलग होंगे उनको असंरेख कहेंगे। ये क्या होंगे? असंरेख। क्या होंगे? असंरेख। और ये वाले क्या होंगे? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु मतलब जो एक ही रेखा पर स्थित है। तो बस हमको इतना याद रखना है, एक रेखा पे जो बिंदु स्थित होंगे वो क्या कहलाएंगे? संरेख। क्या कहलाएंगे? संरेख। क्यों? देखो, रा से समान याद रखो, रा से रेखा, समान रेखा पर जो होंगे संरेख होंगे। ठीक है, तो संरेख बिंदु समझ में आ गया। असंरेख जो एक रेखा पर नहीं स्थित होंगे,
और एक ही रेखा पे जो स्थित होंगे वो क्या होंगे, संरेख। तो हम लोगों ने जाना आज क्या चैप्टर में, हमने आधे से भी क्या जाना, पहला जाना हम लोगों ने तलों के बारे में पढ़ा, वक्र तल, समतल जाना, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, बंद आकृति, खुली आकृति पढ़ी, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, और समरेख बिंदु क्या संरेख रेखा। इतनी चीजें समझी, सबको समझ में आ गई इतनी चीजें। अब अगली जब कक्षा होगी उसमें इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।